हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसके लिए हमने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। इसके लिए हमें कपड़े को डबल में रखना है। अब यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें बेल्ट को छोड़ के लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ 36 इंच है और 2 इंच हम फोल्डिंग का लेंगे, तो 30-80 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस उसमें 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो वो आया 11 इंच। तो कमर लेंगे हम 11 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11 इंच। तो यहाँ पर आसन लेंगे हम 11 इंच का। अब हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें 2 इंच पे मार्क करना है और अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से आसन की गोलाई देनी है। उसके बाद हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए हम सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच पे। तो सेम निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। अब इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम है 6 इंच, 3 इंच इस तरफ लेंगे और 3 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से हमें बॉटम लेना है। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो इसके लिए ये हमने लेग शेपर लिया है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये फ्रंट के 2 पार्ट्स है, इसको साइड में रखेंगे। अभी बैक पार्ट के लिए कपड़े को डबल में रखेंगे। कपड़े को अच्छे से प्रेस करके लेंगे। तो कपड़े को हमें फिर से डबल में ही रखना है। अभी फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ना है और उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को रखना है। अभी हमें बैक पार्ट में आसन की साइड से चेंजेस करने हैं। तो यहाँ आसन वाली साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे बैक पार्ट के लिए। ऊपर की तरफ भी इस तरह से 2 इंच पे मार्क करते जाएंगे और एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद बैक के आसन की गोलाई देनी है। अभी ये यहाँ से बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ से जितना है उतना ही रहेगा। अभी इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे। अभी बॉटम में जितनी लेंथ है उतनी ही रहेगी इसकी लेंथ। अब यहाँ पर साइड से
1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए बैक पार्ट को हमें आसन वाली साइड से बढ़ा लेना है। अब ये वाली साइड में कोई चेंज नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे सेम शेप में। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से कटिंग हो गई है। इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा दी है। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रख देंगे। उसके बाद हमें सेंटर में सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले। तो देखिए हमने यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम बॉटम को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से जितना भी मार्जिन आपने लिया है उतना इसको फोल्ड कर देना है। तो देखिए बॉटम भी हमने फोल्ड कर दिया है। अभी हमें साइड्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है। तो हमें क्या करना है, दोनों की किनारियों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि फ्रंट पार्ट छोटा है तो हम इसको अटैच कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ सेंटर से छोटा रहता है, साइड से ये बराबर ही रहता है। देखिए इस तरह से। अभी साइड्स को हम स्टिच कर लेंगे दोनों की किनारियों को मिला के। अभी साइड्स में हमें स्लिट रखना है हल्का सा, तो 2 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद 2 इंच का इस तरह से ओपन छोड़ना है। उसके बाद यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड को भी किनारियों को मिला लेंगे और 2 इंच का छोड़ देंगे नीचे से और उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने साइड्स को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जो स्लिट रखा है इसको इस तरह से हैंड स्टिच करना है डबल फोल्ड करके। अभी हम इसका बेल्ट रेडी कर देंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने छोड़ा था 2 इंच का, उसी को इस तरह से इलास्टिक के अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर देंगे। तो हमने बेल्ट फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। कमर साइज 30 इंच है, तो हमने 2 इंच माइनस करके 27 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी एक सेफ्टी पिन लेना है और इलास्टिक में लगाना है। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से इलास्टिक हमने डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो देखिए इलास्टिक स्टिच करने के बाद इस तरह से इलास्टिक को अंदर करना है और जो ओपन है उसको स्टिच करना है। तो इस तरह से